हाउ टू प्रिपेयर इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। ये वीडियो जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ में जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होने वाली है वीडियो। Hello everyone, this side Koel and today we will discuss about very interesting topic is how to prepare Indian geography for UPSC। वीडियो डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। ये वीडियो जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ में जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। बिकॉज जो ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है और ह्यूमैनिटी के जो भी सब्जेक्ट्स के उसके अंदर जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में ही बनते हैं। तो यूपीएससी की प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस आते ही है, बट जैसे हम जानते हैं मेंस में जो GS1 है तो GS1 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत वास्टली पूछे जाते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे भी। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करेगा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में ना बहुत मैक्सिमम अमाउंट में चेंजेस आते रहते हैं, बट ज्योग्राफी एक स्टेबल सब्जेक्ट है। मैक्सिमम अमाउंट में मिनिमम चेंजेस तो होते रहते हैं, बट ये स्टेबल है, इसीलिए बहुत से बच्चों का आजकल ज्योग्राफी ऑप्शनल भी होता है। तो ऑप्शनल जिनका है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट, अंडरस्टैंड द सिलेबस। ओके, फर्स्ट है अंडरस्टैंड द सिलेबस, बिकॉज बहुत से बच्चे विदाउट सिलेबस रटे या मतलब याद किए हुए वो बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठते हैं, बहुत से ऑथर्स के बहुत से बुक्स लेकर बैठेंगे, उन्हें यही नहीं पता होता कि रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस में क्या दिया गया है, आपको पूछने वाले क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको फर्स्टली सिलेबस याद होना चाहिए। और सिलेबस आपको ऑफिशियल जो यूपीएससी की वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा, आजकल बहुत से साइट्स पे भी मिल जाता है, बट आप ऑफिशियली यूपीएससी की वेबसाइट चेक कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा जो प्रॉपर सिलेबस है। तो ज्योग्राफी का फर्स्टली आप सिलेबस स्टडी कीजिए, रिक्वायरमेंट देखिए, देन उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। देन हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है सिलेक्ट गुड स्टडी मटेरियल। ये जो स्टडी मटेरियल है इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जहाँ बेस्ट ऑथर के कुछ बेस्ट बुक्स भी रेफ़र किए थे। कुछ भी पढ़ने से बेटर है कि राइट मटेरियल चूज़ करो, शॉर्ट बट स्वीट, और जिससे कंटेंट बनता हो, प्रिपरेशंस के थ्रू आपको ना आसानी हो पढ़ने में, और मैक्सिमम क्वेश्चंस उस बुक्स में से आते भी हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बेस्ट बुक्स की आप चॉइस करो अपनी स्टडी करने के लिए। देन थर्ड देखेंगे हम, फॉलो करंट अफेयर्स। जैसे करंट रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं वो बस ज्योग्राफी के नहीं होते, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत से सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग आपको अपडेट्स रहना है। बट ज्योग्राफी के रिलेटेड जब रहते हो तो सोर्सेज क्या होंगे, जैसे न्यूज़ चैनल से डेली कुछ अगर अपडेट्स आती है तो चैनल्स पे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसका आप हेल्प लेके ये करंट अफेयर्स अपना पक्का बना सकते हो, आप डेली अपडेट्स रह सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एक तो ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन है करंट का वो तो आपका बनेगा ही, साथ में आपको करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट सबको करंट अफेयर्स और डेली अपडेट रहना बहुत नेसेसरी है। देन आता है मेक नोट्स। ये फोर्थ टॉपिक है हमारा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब पेपर आते हैं आपके पास, बच्चे को ना बना बनाया मटेरियल चाहिए, किसी और के नोट्स पढ़ने होते हैं, पैसे भी देने के लिए रेडी होते हैं बच्चे, बट बेटर है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या स्टडी स्टार्ट करते हो आप अपने हैंड नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। बिकॉज इससे हेल्प होगी, एक तो पढ़ोगे और फिर लिखोगे तो रिवीजन होगा, और आपको किसी और की जो नोट्स होंगे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। फोर्थ स्ट्रेटेजी हमारी है, आपको नोट्स बनाने हैं जो भी आप ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहे हो। देन आता है फोकस ऑन मैप। मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत होते हैं, बिकॉज वो चाहे आपके स्टेट रिगार्डिंग हो, मिनरल्स रिगार्डिंग हो, या पॉपुलेशन रिगार्डिंग, या फिजिकल ज्योग्राफी जो भी है इंडिया की, वर्ल्ड की, उस रिगार्डिंग हो, तो बहुत से मैप्स आपको मिलेंगे और बेस्ट मैप्स है मार्केट में, आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो मैं ये बताने वाली थी कि पे अटेंशन ऑफ द फिजिकल
पॉलिटिकल एंड थेमेटिक एस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप थ्रू आपको पता चलेगी, देन प्रैक्टिस भी होगी और मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके पक्के बन जाएंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर बुक्स एक्स्ट्रा से बुक्स पढ़ने की, और आपको शॉर्ट्स में आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी में से। देन आता है स्टडी रीजनल जोग्राफी। जो रीजनल हमारी जोग्राफी होती है, जैसे क्लाइमेट हो गया, फ्लोरा होगा, देन सोशो इकोनॉमिक्स हो गए, ये डिफरेंट रीजन्स इंडिया में जो क्लाइमेट्स चेंज होते हैं, ये डिफरेंट रीजन्स की वजह से होते हैं। और जो भी हमारा जोग्राफिकल इंडिया का या वर्ल्ड का सिचुएशन है, वो सब जगह से एक दूसरी जगह से बहुत डिफरेंट है। तो वो क्यों है, जोग्राफिकल सबके रीजन्स डिफरेंट है, वो रीजन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको रीजनल जोग्राफी से पता चलेगी। तो रीजनल जोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप आपके स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकते हो कि आपको एग्जैक्ट किसके अपोजिट किस कंट्री का या स्टेट, कौन से स्टेट के अपोजिट कौन से स्टेट का वेदर होता है, कौन से मंथ्स में होता है, देन वहाँ का क्लाइमेट यहाँ ऐसा है तो वहाँ ऐसा क्यों है। ये सारे रीजन्स आपको पता रहने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि साउथ में गर्मी होती है बट नॉर्थ में उस टाइम बहुत ठंड पड़ती है। तो ये एक ही कंट्री में दो साइड में अलग अलग वेदर इतने डिफरेंट होने का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसीलिए आपको रीजनल जोग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिया की और वर्ल्ड की रीजनल जोग्राफी पता रहनी चाहिए, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो। देन है लर्न अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, ओके, और वाटर सोर्स है, हमारे पास फॉरेस्ट सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें जो नेचुरल सोर्सेज में आती हैं, वो नेचुरल सोर्स कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में ज़्यादा है, कम है, बड़ी मात्रा में, कम मात्रा में, ये सारी चीज़ें मैप बेस्ड भी आती है। बट आपको अगर बुक्स मिलती है और प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन चलती है या क्लास थ्रू आपको कोई फैकल्टी एक्सप्लेन भी करती है, तो वो भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। तो फर्स्टली आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको पता रहने चाहिए। तो नेचुरल जब रिसोर्सेज पता रहते हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाते हैं। देन आता है रेफर टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। जो भी जोग्राफी, इकोनॉमिकल जोग्राफी है या साइड जोग्राफी है वर्ल्ड की, इंडिया की, तो एक हर साल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट आता है, वो मिनरल्स रिगार्डिंग, पॉपुलेशन रिगार्डिंग या नेचुरल सोर्सेज रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ों के बेस्ड पे एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट आपको एक नंबर बताती है कि कौन सी मात्रा में कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, कम है, मध्यम है। तो ये सारी चीज़ें एक नंबर में होती है। वो नंबर भी आपका इस रिपोर्ट अगर पढ़ते हो तो वो नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हर साल का जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है आपको वो पढ़नी है, करंट में वो ऐड होता रहेगा। आपको ज्योग्राफी रिगार्डिंग और बाकी सब्जेक्ट रिगार्डिंग भी उसके लिए आपकी वो हेल्प करेगा। देन आता है हमारा जॉइंट टेस्ट सीरीज़। बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं जानती हूँ, और सेल्फ स्टडी करनी भी चाहिए। बट क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी आपको इवैल्यूएट या फीडबैक नहीं दे सकती। टेस्ट सीरीज़ एक फीडबैक का जरिया, इवैल्यूएशन का जरिया है। जब आप वो देते हो तो आपको करेक्शंस पता चलते हैं, परफेक्शंस आता है आपके स्टडी में। टेस्ट सीरीज से आपका टाइम मैनेज होता है, एक क्लियरिटी आती है आपके हर टॉपिक पे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको एक इवैल्यूएशन मिलता है, फीडबैक मिलता है। देन आता है रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस। सारी चीज़ें हम कर लेंगे बट देन एक बार करके अगर छोड़ दोगे तो वो चीज़ें कभी आपको याद नहीं रहेगी। आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी स्टडी के ड्यूरेशन में, बिकॉज रिवीजन ही आपको परफेक्शन तक लेकर जाएगा। सो रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस, ये भी आप ध्यान में रखो। रिवीजन करना है, बार बार करना है, जो भी पढ़ रहे हो वो आपको रिवीजन करते ही रहना है। देन है स्टे कंसिस्टेंट। ओके, सो बचपन में ना पंचतंत्र की एक कहानी होती थी टॉर्टाइज एंड रैबिट की, कि रैबिट फास्ट आगे निकल गया और बीच में कहीं रैबिट कैरेट खाते खाते, मूली खाते खाते सो गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो बहुत फास्ट हूँ, मैं तो जीत ही जाऊँगा। बट जब वो सो गया तो वो जग ही नहीं पाया, और जब जगा तब तक रेस ख़त्म हो चुकी थी। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है अगर हमारे स्टडी में कंसिस्टेंसी ना हो। टॉर्टाइज हमेशा जीता क्यों है और हमेशा जीतता क्यों है? क्योंकि वो स्लो है बट वो कंसिस्टेंट है।
उसके चलने में कंसिस्टेंसी है, ठहराव नहीं है, वो रुकता नहीं है, और वो मूली गाजर देके कोई उसको लालच भी नहीं दे सकता। मार्केट में ऐसे लालच भी बहुत मिलेंगे, बट वो लालच जो भी है वो आपको इग्नोर करके एक कंसिस्टेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी आप जीत पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, remember the UPSC exam is just not about memorizing fact but understanding concepts and applying them in various situations and developing the holistic understanding the geographical issues. So यही आपके आज के वीडियो का मोरल था कि ये सारी चीज़ें आप तो कर रहे हो बट रट्टा नहीं मारनी है, मेमोराइज बस करना ये एक फैक्ट नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ें अप्लाई करनी आनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए। स्ट्रेटेजी भी बना रहे हो तो एक राइट वे में स्ट्रेटेजी बनाओ, जिसकी वजह से आगे आने वाले ईयर्स में आपको हेल्प मिले, ना कि आप डाइवर्ट हो। बुक्स की चॉइस राइट करो, ओके, देन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करना चालू कर दो। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो या दिस वीडियो टुडे इज़ ओवर। एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट या जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले, सबको ऑल द बेस्ट, स्टे काम, स्टे फोकस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू।